नमस्कार। आज हम रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच पर बात करेंगे। हमारे पास इसका हिंदी सारांश है और ये किताब ना खास तौर पर यंग लोगों के लिए है, मतलब जो पैसे कमाने, बचाने और स्मार्टली खर्च करने के तरीके जानना चाहते हैं। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल आज़ादी की राह पर एक सॉलिड शुरुआत कैसे की जाए, इसके लिए प्रैक्टिकल बातें समझना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये किताब फाइनेंस की जो मुश्किल चीज़ है ना, उन्हें बहुत आसान बना देती है। शायद इसीलिए ये इंडिया और अमेरिका दोनों जगह के युवाओं को काफ़ी अपील करती है। हाँ, तो सबसे पहली और मुझे लगता है काफी अलग सी बात जो सेठी कहते हैं वो है सोच समझकर खर्च करने की योजना, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। इसका मतलब ये नहीं कि कंजूसी करनी है या अपने पसंद मारनी है पैसे बचाने के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो कहते हैं कि जिन चीजों से खुशी मिलती है उन पर प्लान करके खर्च करो, फालतू की चीजें हटाओ और जो जरूरी है या जिससे खुशी मिलती है उस पे बिना गिल्ट के खर्च करो। सही बात है। तो ये इसलिए अहम है, मुझे लगता है, क्योंकि ये पैसे बचाने को ना एक सजा की तरह नहीं दिखाता, बल्कि ये अपनी प्रायोरिटीज, अपनी पसंद के हिसाब से जीने का एक तरीका बन जाता है। हाँ, और इसी वजह से शायद ये प्लान लंबे समय तक चल पाता है ना? मतलब पैसे के साथ रिश्ता थोड़ा हेल्दी हो जाता है। बिल्कुल। और इसको असलियत में लाने के लिए, मतलब इस कॉन्शियस स्पेंडिंग को करने के लिए एक और बढ़िया तरीका बताया है, हाँ। अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करना, ऑटोमेटिक फाइनेंसेस। हाँ, ये बहुत कारगर है। सेठी का सुझाव है कि जैसे ही सैलरी आए उसे अपने आप ऑटोमेटिकली अलग अलग अकाउंट्स में बट जाने दो। जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ कुछ सेविंग्स, कुछ रोज के खर्चे और हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए भी। एक बार सेट कर दिया फिर टेंशन नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा मेरे ख्याल में ये है कि ये आपकी इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर पर डिपेंडेंसी कम कर देता है। हम सब जानते हैं कि हर महीने खुद को डिसिप्लिन में रखना कितना कितना मुश्किल हो सकता है कभी-कभी। हाँ, बिल्कुल। जब सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाता है तो वो डिसिप्लिन अपने आप बना रहता है। आसान हो जाता है। और ये सिर्फ विल पावर नहीं बचाता, बल्कि ये हमें हमारी खर्च करने की आदतों का एक तरह से आईना भी दिखाता है। आपको नहीं लगता? हाँ, ये बात तो सही है, बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और बहुत जरूरी बात जिस पर बहुत जोर है किताब में, वो है जल्दी और लगातार निवेश करना। इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। हाँ। किताब कहती है कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। वो जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू है वो समय के साथ ही दिखता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पिक्चर में देखें तो कंपाउंडिंग के खेल में टाइम ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। एक छोटी सी रकम भी अगर लंबे समय तक, मतलब सालों तक लगातार इन्वेस्ट होती रहे तो वो बहुत बड़ी बन सकती है। और ये जो लगातार निवेश करने की बात है ना, ये मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने से, मतलब कब ऊपर जाएगा कब नीचे, इसका अंदाजा लगाने से कहीं ज्यादा पावरफुल स्ट्रेटेजी है। अच्छा, ये असल में धैर्य का खेल है, बस टिके रहना होता है। सही कहा। और इसी से जुड़ा हुआ है शायद अगला पॉइंट, कर्ज के जाल से बचना, अवॉइड डेट ट्रैप्स। एक सीधी सीधी वार्निंग है, खासकर क्रेडिट कार्ड। उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। और जो ज्यादा ब्याज वाले लोन हैं या फिर ईएमआई, मतलब वो आसान किश्तें जो अक्सर महंगी पड़ती हैं, उनसे बचने को कहा गया है। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पहलू है किसी की भी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। बेकाबू कर्ज, खासतौर पे वो जिसका ब्याज बहुत ज्यादा हो, जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज, वो आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स को पटरी से उतार सकता है, पूरी तरह से। तो इससे बचकर रहना आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने की जो कैपेसिटी है उसको बचाता है, और आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और फिर शायद किताब का जो सबसे अहम मैसेज है वो आखिर में आता है, एक समृद्ध जीवन जिएं, लिव अ रिच लाइफ। हाँ। रमित कहते हैं कि अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, ढेर सारा पैसा हो गया बस, बल्कि उस पैसे से वो जिंदगी जीना है जो आप असल में जीना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर। यही वो सोच है जो फाइनेंशियल प्लानिंग को ना आपकी जिंदगी के बड़े मकसदों से जोड़ती है। पैसा अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, वो तो बस एक टूल है, एक साधन है उस जिंदगी तक पहुंचने का जो आपको पसंद है। सही। ये सवाल पूछता है कि भाई आप अपने पैसे का इस्तेमाल करना किस लिए चाहते हो, और ये नजरिया फाइनेंशियल प्लानिंग को ज्यादा मीनिंगफुल और पर्सनल बना देता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने रमित सेठी की किताब के कुछ मेन पॉइंट समझे। पहला, सोच समझकर खर्च करना, अपनी खुशी को देखते हुए। दूसरा, फाइनेंस को ऑटोमेट करना। तीसरा, जल्दी और लगातार इन्वेस्ट करना। हाँ। चौथा, महंगे कर्ज से बचना। और सबसे जरूरी, अपने लिए समृद्ध जीवन का मतलब क्या है
ये तय करना। ये सारी बातें जो सुनने में शायद मुश्किल लगे, उन्हें काफी आसान बना देती हैं ये किताब। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सेठी समृद्ध जीवन जीने पर जोर देते हैं, ठीक है, लेकिन अपने फाइनेंस को सेट करने से भी पहले कोई भी व्यक्ति आज अभी ये समझने के लिए क्या कर सकता है कि उसके लिए पर्सनली समृद्ध जीवन का मतलब आखिर है क्या? शायद इस पर सोचना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकता है।